रोलिंग कैमरा एक्शन। मैं एक्टिंग से पहले भी सोचता था कि मैं एक्टर कैसे बनूं। बड़ा डेडली कीड़ा है। और मेरी शायरी पे जो है वो सारी अलेन की लड़कियां फिदा थी। पेमेंट नहीं मिलेगी, खाना मिलेगा। उन्होंने बोला हाँ। ओह ये प्लीज इसे नीचे बुला। यहाँ तू नर्वस हो गया तो मतलब लाइफ में फेल। खत्म। अच्छा आप मेरी कामयाबी से जल रहे हो। ये तो मेरा बेटा है और ये मेरा ही घर है। ओए ये लड़की कौन? बेटा भाग जा। मैं कहा क्यों? वालिद साहब ने वो वीडियो देख ली। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, इंडिया की भी फिल्म इंडस्ट्री, Right. लॉलीवुड या बॉलीवुड, फेम ज्यादा उधर है इसलिए ये भी देख रहे हैं। नो फहद, अपनी लिमिट्स में रहो। दिल से पाकिस्तानी है। कभी कोई मेरे पास नहीं आया कि एक पाकिस्तानी मूवी में एक चांस है, आप करोगे? आपके ख्याल से इन्फ्लुएंसर किसको कहते हैं? यार लोग कैसे कैसे के वीडियोस बनाते हैं। हे, ये कैसा बगैरत है, ये देखो कैसी वीडियो इसने चढ़ा रखी है, ये वो हथियार लेके भाग रहे हैं मेरे पीछे। हम ऐसे वल्गर ना ही पनिशमेंट्स करते हैं ना किसी को देते हैं। लड़कियां तो बहुत मैसेजेस करती हैं। चंद नाम है जो कि बहुत ज्यादा बदनाम है। ये तो फिर आप भी डिजिटल भिखारी हुए। फेम एक नशा है बहुत बुरा। जो दिल से आर्टिस्ट है उनकी भूख सिर्फ और सिर्फ ये रजनीकांत बन रहा था पठानों का कि आप सभी का प्यार है, तभी तो रोमन खान। शादी की ऑफर की है लड़कियों, मुझे लालच देने की कोशिश की है। कभी मोहब्बत हुई है? अरे मैं हूँ एक आजाद पंछी। आपने शादी कर ली है, यू लिव टुगेदर, हमारी स्क्रीन पे केमिस्ट्री अच्छी है, लोगों को हम पसंद है। हाँ जी, क्या बोल रहा आपने? अल्लाह से गुमान रखते हैं, अल्लाह ताला आपको उसके मुताबिक ही देता है। सोशल मीडिया से, एक्टिंग से कितना कमा लेते हैं? कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? तो 10-12 तो आ जाती होंगी। फिर से वही सवाल। तो इट्स लाइक अ नाइटमेयर फॉर मी ना। एकदम से मैं उठ जाऊं, नहीं हो जाए तो किसी की नहीं सुनता। ये इश्क मुझे पठान लगता है। Hello everyone, this is your host Fahad Shahid. Welcome to another episode of Soaring Podcasts. I am very excited about today's episode because this is one of the most exciting episode of Soaring Podcast that we're going to do. I've got a person here with me. You name him as the finest actor, emerging actor, social media influencer. He has worked in multiple Bollywood movies as a supporting role, and most importantly, he's also worked in a lot of Bollywood musical videos. I am just going to let you know who he is, the one and only. कुछ कहने से पहले सलाम करते हैं, दर्द दिल से ये पैगाम करते हैं, अब खुद की तारीफ में क्या कहे, इस नाचीज को लोग रोमन खान कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रोमन भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? I am very good. How are you, sir? I'm good. Thank you. First of all, thank you so very much for joining us. Pleasure is all mine. बहुत अच्छा लगा, आपने हमें दावत दी, इस काबिल समझा, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। रोमन भाई माशाल्लाह सब आपको जानते हैं। You are a known personality, one of the finest actors I should say. Then you also came on social media और but everybody wants to know about you. जहाँ तक मुझे पता है एक इंसान की ज़िंदगी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे टीवी पर एक अलग होती है, but people would want to know ins and outs sometime, you know. Right. Yeah. मैं चाहूँगा कि आप बताइए आप किस कंट्री से हैं, व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड एंड हाउ डिड यू लैंड अप इन दुबई? मैं तो पाकिस्तान से हूँ और मेरी पैदाइश यहीं यूएई की है। अच्छा। यस, अलीन के बारे में आपने सुना होगा। या तो मेरी पूरी लाइफ अलीन में गुजरी है और अभी लास्ट कोई 4-5 ईयर से मैं दुबई मूव हुआ हूँ। और उससे पहले भी मैं आता जाता रहता था। अगर कभी बीच में ये कोरोना का वो लॉकडाउन नहीं होता तो मैं डेफिनेटली आज भी शायद अलीन में ही रह रहा होता। अच्छा, मतलब दैट मींस कि अगर आपकी पैदाइश अलीन में, दैट मींस योर फैमिली वाज सेटल्ड हियर इन यूएई फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिंस लॉन्ग टाइम। या बाबा को यहाँ पे 40 साल हो गए तो। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो अभी भी आपकी फैमिली यहीं पे या तो बट अभी सारी फैमिली जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गई है दुबई। जबरदस्त। दैट्स रियली ग्रेट। आई मीन गुड टू नो। सो बेसिकली आपकी रूट्स पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान में एक छोटा सा गांव है अपना हंगू से आगे आता है, उसे कहते हैं टल, बट आई लिव इन इस्लामाबाद। अच्छा, आप इस्लामाबाद में? वैसे हाँ जी। पाकिस्तान जाते हैं वैसे? मैं लाइफ में को 3 बार गया हूँ। पाकिस्तान सिर्फ 3 बार गए? अपनी लाइफ इत्तेफाक नहीं हुआ, मैं क्या करूँ। मुझे हमेशा जाना पड़ता है, लेकिन मेरा दिल करता मैं जाऊं। लेकिन मैं जब भी गया हूँ, लाइक लास्ट टाइम मैं गया था फॉर 8 डेज। मैंने सोचा था ये 8 दिन मैं वहीं गुजारूंगा। जब मैं गया तो मुझे सेकंड डे ही कॉल आ गई कि आपका शूट है और मुझे वापस आना पड़ा।
Oh, हाँ, that means कि you haven't seen Pakistan much. सीरियसली। अब मैं, मेरे सामने वो एक शायरी आ जाती है, उस पर मैं बिलीव भी बहुत करता हूँ। कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ से गुजर गया। Absolutely, perfectly said. ऐसा ही है, माशाल्लाह। एक्टिंग एक चीज है जिसपे हम डिस्कस करते हैं। एक्टिंग से पहले क्या करते थे? एजुकेशन के बारे में भी बताइए, और उसके बाद फिर व्हाट कैरियर यू टुक फॉरवर्ड फर्स्ट? मैं एक्चुअली आई जस्ट वेंट, हमारे यहाँ पे अलीन में एक, पहले आई वाज इन पाकिस्तानी स्कूल। सबसे पहले आई वाज इन इत्तेहाद स्कूल। अच्छा। तो वो मेरे घर के करीब था, वजह ये थी उसकी। तो उसके बाद आई मूव टू पाकिस्तानी स्कूल, और फिर उसके बाद से हाई स्कूलिंग मैंने यहाँ पे एमिरेट्स करके एक स्कूल है, वहाँ से की। उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि आपको ना, जब ये एक्टिंग का आई वुड से कीड़ा जो है, जी जी अगर ये लग जाए ना, ये दीमक से भी ज्यादा खतरनाक है, फिर आपको कुछ और करने नहीं देता। और आपने कहा कि आप एक्टिंग से पहले क्या करते थे? मैं एक्टिंग से पहले भी सोचता था कि मैं एक्टर कैसे बनूं। अच्छा, सोचने के अलावा सोर्स ऑफ इनकम क्या था? मेरी फैमिली यही थी। अब वो चला रहे अच्छा, तो मतलब आपने डायरेक्ट अपना जो फर्स्ट इनकम आपने लेके आए थे वो थ्रू एक्टिंग ही थी? राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। दैट मीन्स आपने कितने साल पहले एक्टिंग स्टार्ट किया? मैंने एक्टिंग, आज मुझे हो गए कुछ 14 साल, 14 ईयर्स। या 14 ईयर्स। इससे पहले भी एक्टिंग का मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे इतना शौक था कि कभी आपने देखा होगा बैकग्राउंड में, जब कोई एक्टर्स एक्ट कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो कोई ऐसे चल रहा है पीछे से, या ब्लर हुआ है, कुछ दिख भी नहीं रहा। हाँ जी। मुझे इतना शौक था कि मुझे वो ब्लर दिखना है, बट मुझे दिखना है। उसकी पेमेंट भी अच्छी नहीं है, मुझे वो सेट देखना पसंद था, हर तरफ से कैमरास, ये वो, और वहां पे जो होता है कि रोलिंग कैमरा एक्शन, ये आवाज सुन के मुझे सुकून मिलता था। तो मैं जाता, और मुझे काफी दफा मेरे भाइयों ने कहा कि अब पागल है तू, करियर पे फोकस कर, ये क्या है? मैं कहा करियर पे ही तो फोकस कर रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ रहे हो। फिर तो मैं अगर इसको बोलूं तो बड़ा डेडली कीड़ा है। सीरियसली, लाइक मैं अपनी लाइफ में, अगर मतलब सबसे पहली मोहब्बत तो इंसान की अल्लाह, बेशक, या माँ बाप, फिर उसके बाद मेरे लिए यही है एक्टिंग। माशाल्लाह। या अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? मैं एक्टर ना होता तो मैं राइटर होता। राइटर होता। आई एम अ वेरी गुड राइटर। और मैं आपको क्या बताऊं, अभी बचपन में हर किसी के ऐसा होगा, आप भी होंगे, हर कोई शरारती होता है। तो मैं क्या करता था कि मैं बहुत अच्छी शायरी लिखता था, और मेरी शायरी पे जो है वो सारी अलीन की लड़कियां फिदा थी। ओए होए होए होए, इस पे तो हम अभी आएंगे। अच्छा, आपने अभी आना है। वेरी गुड, माशाल्लाह, दैट्स रियली ग्रेट। एक्टिंग में स्टार्ट आपने किया, अभी आपने मेंशन किया कि आप साइड्स या बैकग्राउंड एक्स्ट्रास में करते थे काम। बिल्कुल, राइट। एज अ कास्टिंग डायरेक्टर भी किया है काम। अच्छा, कास्टिंग डायरेक्टर भी काम किया विद नोन लाइक डायरेक्टर्स फ्रॉम बॉलीवुड। पहली इनकम क्या थी एक्टिंग से जो आई थी? पहली इनकम, मैं अगर आपको पहली इनकम के बारे में बताऊं तो आप बोलोगे यार तुमसे बेवकूफ़ इंसान मैंने नहीं देखा। पहली इनकम मेरी ये थी कि मेरे जेब से 80 दरहम का नुकसान, लॉस होकर मैं पहुंचा हूं सेट पे। उन्होंने मुझे जैसे ही देखा, ही वाज लाइक नो, इसको भगा दो, ये हमारे टाइप का नहीं है जो हमें चाहिए। हमें चाहिए खौफनाक खूंखार टाइप के बंदे जो कि पीछे बैकग्राउंड में खड़े हुए ऐसे वैसे। तो मैंने उस बंदे को बोला प्लीज़ यार कैसे भी करके मेरे को कहीं एडजस्ट करा लो। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, वो पीछे सीट जो है वो एक स्टेडियम था, तो स्टेडियम में लास्ट सीट्स में जो लोग बैठे हुए उसके रो में बिठा दो इसको, लेकिन पेमेंट नहीं मिलेगी। आई वाज लाइक खाना मिलेगा? उन्होंने बोला हाँ। मैं कहा बस मेरा हो गया। वाओ, इसका मतलब है कि हाउ मच यू आर फोकस्ड ऑन के मैंने करना है कुछ किसी ना किसी तरह से अपने आप को इंजेक्ट करना है इस फील्ड के अंदर। बहुत सुना था बचपन में कि एक्टर्स जो हैं वो कभी ऐसे भी एक्टर्स बने हैं कि वो ठेले पे कॉर्न बेचते हुए या आइसक्रीम बेचते हुए डायरेक्टर्स आए, हे एक्टिंग करोगे, ऐसे करके चांस। तो मैं भी हमेशा से वही सोचता था कि यार मैं कहीं जाऊं ऐसी जगह पे, शायद यहाँ पे कोई शॉट ले रहा हो और मुझे देखे बोले ओह ये है ये प्लीज इसे नीचे बुलाओ। मैं भी ये सब सोचता था। ये रियलिटी भी तो है ना। हाँ। रजनीकांत एक बस कंडक्टर थे, यही सोच के लेजेंड्स ऑफ राइट इन द फील्ड। तो इट्स ऑल अबाउट लक मेरे ख्याल से कहीं। हाँ, ऐसा ही है। जब आप ऑलरेडी किसी चीज को सोचते हैं फिर आपके अंदर टैलेंट भी उस चीज का होता ही है।
आ Right. जाता है, you follow, you try to do practice and all, तो आ जाता है. That's the reason you're sitting here. Right. You're now an actor actually. अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह. 14 साल से एक्टिंग कर रहे हैं और फुल फ्लेज एक्टर हैं अब आप. बॉलीवुड की फिल्म्स में भी आपने काम किया है जी एज अ बिल्कुल. सपोर्टिंग रोल. राइट. इसके बारे में कुछ बताएंगे, कितनी फिल्म्स में किया है, कौन सी फिल्म्स थी? सबसे पहले जो मुझे ऑफर आई थी, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मिस्टर एलेक्स जी. तो मैं वहाँ पे अलीन में था और उनका मुझे कॉल आया कि एक छोटा सा रोल है और रात को 2 बजे का सीन था. तो 2 बजे मुझे कॉल आती कह रहे कि वो एक एक्टर हैं जो कि अभी लाइक उनका एक्सीडेंट हो गया है, हम हैं अबू धाबी में, आप आओगे? मैं कहा मैं बॉलीवुड में? उन्होंने बोला हाँ, एक छोटा सा सीन है, आपको करना होगा अगर आप कहते हो, क्योंकि आप फिट हो रहे हो उस रोल पे. मैंने आपकी फोटोज भी दिखाई डायरेक्टर को. मैं कहा सर, यारी दोस्ती अपनी जगह, मजाक मत करिए बॉलीवुड को लेके. उन्होंने कहा अगर आ सकते हो जस्ट कम. जब मैं गया, वो मेरी पहली मूवी थी रेस 3. ओह, रेस 3. रेस 3 मेरा Wow. डायलॉग था अनिल कपूर के साथ. तो इट वाज लाइक अ ह्यूज चेंज ऑफ माय लाइफ कि एक इतने सीनियर एक्टर के साथ आप कोई फर्स्ट शॉट दे रहे हैं. मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, लेकिन मैं जब एक दफ़ा आंखें बंद की तो पूरा फ्लैशबैक का आया कि बनना हमको एक्टर है. यहाँ तू नर्वस हो गया तो मतलब लाइफ में फेल. खत्म. एग्जैक्टली, वही एक अपॉर्चुनिटी मिली. या व्हाट वाज दैट सीन? एक सीन था जिसके बारे में मैं ग्रेविटी के बारे में एक स्पीच दे रहा हूँ और अचानक से मुझे जो है वो अनिल कपूर सर की कॉल आती है. तो मैं फ़ोन उठा के अनिल कपूर ऐसे पत्ते शफल करते हुए एक डायलॉग मारते हैं, कहाँ रह गया तू ऐसे. और मैं बाहर जाके उनको कहता हूँ कि नहीं एक्चुअली मैं आपका फ़ोन इग्नोर नहीं कर रहा. और फिर हमारी कुछ सीक्रेट गुफ्तगू होती है तो ऐसा एक शॉट था, बहुत ही छोटा सा शॉट था जिसमें मुझे मेकअप वगैरह भी कराया था और मेरी एज ज़्यादा दिखाई गई थी. वाओ, दिस इज रियली ग्रेट. उसके अलावा फिर एक मूवी आई भारत और सलमान खान की. तो उसमें मैंने कहा कि मुझे ऑडिशन देना है. उन्होंने कहा इसमें आपका कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें हमको सिर्फ अमेरिकन्स या फिर ब्रिटिश लोग चाहिए, इसमें हम किसी भी उसको देसी को कास्ट नहीं कर रहे. तो मैंने कहा मुझे एक्टिंग सीखनी है एलेक्स, मैं क्या करूं? उन्होंने बोला तो एक्टिंग सीखनी है, मेरे पास एक और सीन है, तो क्या तुम असिस्टेंट बनोगे? मैं कहा असिस्टेंट मीन्स व्हाट? बोले सलमान खान के. मैं कहा मतलब मैं सलमान खान? बोला हाँ बिल्कुल, सलमान खान के करीब ही रहोगे, उन्हीं के असिस्टेंट होगे. तो 15 डेज मैंने जुलाई के महीने में, इतनी गर्मी में, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता किस लेवल की गर्मी थी. जब मैं वापस घर आया तो मेरी फैमिली को लगा कि वो अफ्रीका से आ गया. मैं इतना काला हो गया था, टैन एकदम. लेकिन मेरे में वो था कि मैंने एक्टिंग सीखनी है, मैंने बैठ कर देखना है. जब सलमान भाई कैमरे के आगे शॉट देते तो मैं गौर से देखता कि वो कैसे कर रहे हैं. वो आंखों से भी एक्टिंग कर रहे हैं. अब इस टाइम पे उनकी एक आईब्रो जो है वो ऊपर हुई, गुस्से के टाइम पे ये धन मारा, जो वो कर रहे हैं मैं वो सब सीख रहा था. मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई. हमने 15 डेज जो कि सेट पे गुजारे वो मैं कभी नहीं भूल सकता. दिस इज वंडरफुल. आई एम लाइक, तो आपने रेस 3 में काम किया, आपने फिर आई बारी हमारे, फिर अली को मेरे पे बहुत, जो कि अली डायरेक्टर हैं उनके, तो उनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो गई. फिर आई मूवी यहाँ पे बंटी बबली 2. उन्होंने इंडिया से कॉल किया एलेक्स को. वो जो लड़का है रोमन, उसके लिए मेरे पास एक छोटा रोल है. हमेशा कहता ना डायलॉग बोलेगा, तो चल इस बार डायलॉग का सीन है. एक सीन था जिसमें सैफ अली खान जो है वो खाना खा रहे हैं और मैं उनको कह रहा हूँ सॉरी सर, समवन ऑर्डर्ड ऑल आवर बेलोगा कैवियर्स. तो वो कहते हैं समवन हु, तो मैं उनको ऐसे इशारा करके या कि वो लोग हैं. तो वो अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं छोटा सा रोल है, क्या है यार, क्या मतलब हेटर्स तो आपको पता है दुनिया में भरे पड़े, राइट? अगर आपके लवर्स फैंस अगर कोई 20% है तो आपके 80% तो हेटर्स हैं. करेक्ट. क्योंकि वो उस मकाम तक पहुंच नहीं सकते. ऐसे ही है. तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आइडिया बदल के मुझे कमेंट्स करते रहे, ए वेटर का रोल किया है इसमें बंटी बबली 2 में. यू हैव नो आइडिया कि वो मूवी, मतलब टच वुड, अगर वो दुबई में चली तो वो मेरी वजह से. दुनिया देखने गई कि रोमन एक बॉलीवुड मूवी में एक इतने बड़े स्टार के साथ उसने एक डायलॉग किया है. ये बात मुझे खुद बॉलीवुड से पता चली. So I was like, अल्हम्दुलिल्लाह. कोई छोटा बड़ा या अल्हम्दुलिल्लाह कोई छोटा या बड़ा रोल नहीं होता.
रोल होता है, काम होता है। हम छोटी सी मिसाल दे दूं, मैं एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, सरफरोश में उनका क्या वो था, आपने देखा होगा ना, बिल्कुल देखा है मैंने। थप्पड़ खा रहे हैं, मार पड़ रही है उनको। आज वो बंदे जो लोगों को डेट्स नहीं दे रहे कि मैं इतना बिजी हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो ये चीज होती है। बिल्कुल, देयर इज ऑलवेज अ टाइम दैट इज फॉर यू, दैट इज गॉड हैज डिसाइडेड, अल्लाह ताला ने आपका टाइम रखा होता है। हाँ, दैट इज द टाइम व्हेन यू विल बी ऑन योर पीक। right. तो दैट टाइम हैज कम एंड इट विल इंशाल्लाह बिल्कुल। दैट्स रियली ग्रेट। मुझे नहीं लगता करोड़ों में किसी एक को मौका मिलेगा। इट्स वन अपॉर्चुनिटी विद वन पर्सन, आपने किया है। राइट। तो अगर हम पॉजिटिव साइड पे देखें तो दैट मींस हेटर्स, I don't think so. You need to talk about them or even think about them. मुझे हेटर से जो है वो और भी ज्यादा एनर्जी मिलती है। मैं और चाहता हूँ कि मैं और ज्यादा करूँ। मतलब अच्छा, आप मेरी कामयाबी से जल रहे हो, ओके फाइन, मैं और करूँगा, मैं और जलाऊंगा। आपको कंपटीशन करना है तो फिर मैदान में आओ, बात मत करो। पीठ पीछे बात करने वालों को मैं लूजर समझता हूँ। गली बॉय फिल्म का यहाँ पे डायलॉग मुझे याद आया, जहाँ पे वो बोलता है चार जिन मतलब 4 लोग अगर तेरी कर रहे हैं बुराई तो समझ ले बेटा तू मचा रहा है तबाही। तो that's how it is actually. Yeah, right. सोशल मीडिया पे भी आप आए एक्टिंग के बाद, जब एक्टिंग कर ली उसके बाद, एंड ज्यादातर लोगों को लगता है कि आप शायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जबकि आप कन्विंस नहीं है इस बात पे। आप कहते हैं कि आई एम एन एक्टर, यू नीड टू डेजिग्नेट मी एज एन एक्टर। राइट। लेकिन माशाल्लाह सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी फॉलोइंग है। कितनी फॉलोइंग है वैसे सोशल मीडिया? अगर सारे प्लेटफॉर्म्स को देखूं तो कोई 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके, माशाल्लाह। एंड दैट्स अ बिग नंबर, यू नो। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्यों नहीं अच्छा लगता कि आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बुलाया जाए रादर देन एक्टर? देखिए, अभी एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक कार मैकेनिक, बिल्कुल ऐसा ही है, इनमें बहुत फर्क होता है। वो पढ़ाई करके इतने साल 4 साल डिग्री लेकर बैठा हुआ है, और एक बंदा जो कि एक शागिर्दी करके एक बंदे के साथ और जाके मैकेनिक की शॉप खोल ली, तो फर्क तो पड़ता है। तो आप एक्टिंग से सोशल मीडिया पे क्यों आए फिर? मैं तो आपने रिवर्स गियर मारा ना फिर? नहीं, मैं एक्चुअली जिस टाइम पे लॉकडाउन आया और सारी दुनिया खामोश हो गई, अपने घरों में बैठी, उस टाइम पे मेरे अंदर का जो वो एक्टर है, वो मैंने 10-15 दिन में मुझे आदत हो गई थी कैमरे के सामने बात करने की, कैमरे के सामने एक्ट करने की, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन किसी ना किसी अरब शूट पे हूँ या यहाँ पे हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। लेकिन जब लॉकडाउन आया, इस टाइम मैंने सोचा अब क्या करूँ, अब तो सारी दुनिया बंद है, सही है, मैं कहीं काम भी नहीं कर रहा, और ये तो पता नहीं कब तक चलेगा। मेरा एक छोटा भाई है खलीफा, उसने ना मुझे एक फोटो दिखाई। उसकी वजह कैमरे का एक छोटा सा फोन था जिसका कैमरा भी साफ नहीं था। उसने मुझे फोटो दिखाई कि ये है, तो मुझे उसके अंदर से डायरेक्टर दिखा। आई वाज लाइक, अगर मैं इसको हेल्प करूं तो ये मुझे बहुत हेल्प करेगा। करेक्ट। तो मैंने उसको बोला यहाँ पे ऐसे करके कैमरा रख। मेरी बहन है, उन्होंने कहा, मुझे इंट्रोड्यूस करवाया दिस ऐप टिकटॉक। बोला इस पे जो है लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं। मैंने देखा सब लिपसिंग कर रहे हैं। हाँ। मैंने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो अपनी आवाज दिखानी है, अपना थॉट दिखाना। उन्होंने बोला कि आप इस पे शॉर्ट मूवीज बनाओ। फिर स्टार्टिंग में मुझे बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था एडिटिंग का और शूट करने का। तो मैंने खलीफा को जो है वो उसकी ड्यूटी लगा दी, यहाँ से ये शॉट लो, वहाँ से वो लो, यूट्यूब से वीडियोस देख कर छोटा मोटा एडिट करके लोगों में वीडियो सबसे पहले प्रेजेंट की। जैसे ही कि मुझे याद है, मैंने जिस दिन अकाउंट अपना बनाया, मैंने अपनी वीडियोस डाली, 2 वीडियोस लिपसिंग की डाली थी, मुझे मज़ा नहीं आया। फिर उन्होंने जब मेरी बहन ने कहा कि आप अपनी वीडियोस डालो, मैंने जब वो वीडियो अपलोड की, द नेक्स्ट डे आई गॉट 22,000 फॉलोअर्स। वाओ! मतलब मेरे लिए एक चेंज था, एक लाइफ का चेंज था। और उसमें सभी लोग बोल रहे हैं कि इसका पार्ट 2 बनाना, इसका पार्ट 2 बनाना, जबकि वो वीडियो उधर ही एंड हो गई थी। सही। मैं मजबूर हुआ, मैंने उसका पार्ट 2 बनाया, और ऐसे करते करते हम बस बढ़ते रहे। माशाल्लाह। हमारा लॉकडाउन इतने मजे में गुजरा है, टू बी ऑनेस्ट। हमने बहुत कुछ सीखा उसमें। That's correct. I remember. तो इसीलिए वो सोशल मीडिया का मैं ज्यादा लोगों को नहीं बताता, क्योंकि मैंने इधर भी अगर दिखाई तो अपने कंटेंट्स दिखाए, अपनी एक्टिंग दिखाई, एंड आई एम एन एक्टर। That's correct. I understand. कितना सोशल मीडिया, टिकटॉक पे कितनी वीडियोस बनाई होंगी वैसे? Above them, like अगर मैं वैसे भी हिसाब लगाऊं तो 5,000 के ऊपर। 5,000 या और हर एक
एक अलग कंटेंट, अलग कंटेंट। आई नो या बहुत सारे लोग जानते हैं, सीरीज आपने बनाई हैं, Right. आपने बहुत अपनी टीम के साथ काम किया, राइट, टीम, या एंड आई मस्ट अप्रिशिएट हियर योर ब्रदर खलीफा हु हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट सपोर्ट टू यू। हाँ, पूरी वीडियोस वो शूट करते हैं आपकी, आई रिमेंबर। राइट। मेरी लाइफ में 2 लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दी है मुझे इसमें। एक है खलीफा और दूसरा जो है वो जोया। उस टाइम पे दुबई से अलीन मूव हो गई थी, क्योंकि मैंने उसको एक दफा ये कहा था कि यार मेरे पास यहाँ पे कोई, मैं क्या करूँ, सारी दुनिया बंद है, अगर मुझे कोई दूसरा बंदा चाहिए या कोई लड़की चाहिए तो मैं किससे कांटेक्ट करूँ। करेक्ट। तो जोया ने बिना कुछ सोचे समझे वो अलीन आई और वो वहाँ जॉब करती थी, लेकिन वो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ वीडियो बना लिया करो, फिर मैं जॉब पे चली जाऊंगी। तो हमारा बहुत एक टफ टाइम गुजरा, लेकिन ये इंसान की एक बहुत बड़ी सपोर्ट एक स्ट्रेंथ होती है, बहुत बड़ी। तो मैं फिर मजबूत हुआ और मैंने कहा नहीं, कर हर मैदान फतेह। या फैमिली माशाल्लाह आपकी पठान फैमिली, राइट। अक्सर हमने देखा है कि ऐसी सिचुएशंस में फैमिली सपोर्टिव नहीं होती। राइट, बिल्कुल। तो व्हेन यू वांटेड टू बी एन एक्टर, राइट, पेरेंट्स की तरफ से, लोगों भाइयों की तरफ से, किसी की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस थी? अरे बहुत, वो तो आप पूछिए मत। ऐसा हुआ कि एक दिन, मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ, एक छोटा सा वाकया है कि एक दिन हम 16 दिसंबर का एक वीडियो शूट कर रहे थे, ब्लैक डे। जी तो हम उसका एक वीडियो शूट करते, अब उसमें मुझे एक माँ तो चाहिए, अगर बच्चा है तो माँ तो ऑब्वियसली। बिल्कुल। मैंने एक फ्रेंड से बात की, मैं कहा तुम मेरे साथ एक छोटा सा रोल दोगे, यहीं पे बनाएंगे। तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो 3:30 बजे आते थे ड्यूटी से, मुझे टाइम पता था। हाँ, तो हम एक गाड़ी में छुप के बैठे हुए, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था मैं वीडियोस बनाता हूँ। ओके। तो मैं ना बैठा हुआ था गाड़ी में, जैसे ही वो घर के अंदर गए, अब हमारे पास आधा घंटा था शूट करने का। मेरा अलीन में जो घर था उसका सहन जो है वो थोड़ा सा बड़ा था, हमने वहीं पे शूट करना था, और क्योंकि वो घर का शॉट था, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। हमने वीडियो शूट की, एनीवेज जल्दी में 15 मिनट में वीडियो शूट की, लड़की को वापस मैंने ड्रॉप किया, वापस आए, खलीफा ने वीडियो एडिट की, हमने वीडियो चढ़ा दी। अब हम बाहर थे दोस्तों के साथ, और इतने में 1-2 घंटे में वीडियो वायरल गई वायरल। तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी स्क्रॉल करते करते ऐसे देखा, तो उन्होंने जब देखा कि ये तो मेरा बेटा है और ये मेरा ही घर है, ओए ये लड़की कौन मेरे घर पे। उन्होंने मेरी वालदा को कहा कि बुलाओ उनको। मेरी वालदा ने बाहर आवाज लगाई, बोला रोमन। मैं जल्दी से आया, मैं कहा हाँ। कहते बेटा भाग जा। मैं कहा क्यों? वालिद साहब ने वो वीडियो देख ली। मैं सीधा पहुंचा वहां से, मैं भाग गया जिम में। मैंने अपना जिम लगाया, दोस्तों के साथ टाइम गुजारा। रात को मैं 12-1 बजे आया जब अब्बू सो गए। हाँ, लेकिन क्या है कि वो फिर नेक्स्ट डे ऐसा होता नहीं ना, जो गर्मी थी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मतलब टाइम जो है वो अच्छा गुजरा है। अब अभी भी पेरेंट्स अगेंस्ट हैं? अरे अभी देखिए, जब आपको पब्लिक में ऐसे बुलाया जाता है कि वो फलां का बेटा देखो, है ना, बिल्कुल। तो पापा को बहुत मतलब एक नॉर्मल बात है, ये एक नॉर्मल बात है कि अगर आपको आपके वालिद साहब के नाम से बुलाया जाए। लेकिन एक फादर के लिए एक बहुत प्राउड की बात है कि अगर उनको बोला जाए, अरे रोमन के वालिद साहब है ना। हाँ, तो ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी जो है बहुत राहत है मुझे, चेंज हो गई, कंप्लीटली चेंज हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। दैट्स टाइम लगता है थोड़ा समझने में, लेकिन you've reached there, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान से हैं जी, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी है, हाँ, इंडिया की भी फिल्म इंडस्ट्री राइट। है। आपको मैं क्वेश्चन करता हूँ, जी सर। लॉलीवुड या बॉलीवुड? बॉलीवुड। राइट। क्यों? काम यहाँ भी है और पाकिस्तान में भी। आप दुबई में क्यों हैं? अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज्यादा है। सेम आंसर। एक बॉलीवुड में लीड रोल मिल रहा है हीरो का, राइट, और एक लॉलीवुड में पाकिस्तान में लीड रोल मिल रहा है, राइट, और बॉलीवुड में सपोर्टिंग रोल लीड कैरेक्टर के साथ मिल रहा है, राइट। क्या सेलेक्ट करेंगे? मैं बॉलीवुड सेलेक्ट करेंगे। हाँ, क्या? सबसे पहले मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। मैंने जितना काम किया मैंने बॉलीवुड के साथ ही किया है, और उन्होंने ही मुझे चांस दिया है। और आप कभी भी अपने पास्ट को नहीं भूलते, राइट? ऐसा नहीं है कि हमने कभी किसी से बात नहीं की होगी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन वहाँ पे
मैं खुल के बोलूँगा एक ही चीज़ चलती है कि अगर आपका कोई लिंक ना हो या आप खुद एक स्पॉन्सर ना हो तो आप एक्टर नहीं बन सकते। या कुछ जबकि और बॉलीवुड में आपका टैलेंट देखा जाता है, मोस्टली टैलेंट देखा जाता है 85%। उसके बाद अगर आपको कोई ऐसा लीड रोल या कुछ चाहिए तो यू नेवर नो। नहीं, लेकिन मैंने जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया उसमें हाँ। कहीं पे ये मेंशन नहीं किया कि रेफरेंस हो या कुछ हो। मैंने आपको बोला डायरेक्ट लीड रोल है आपके हाथ में, ओके, लॉलीवुड में Yeah. लीड रोल है आपके हाथ हाँ। में, स्टिल यू वुड गो फॉर बॉलीवुड। या आई विल गो फॉर बॉलीवुड। यू या वुड स्टिल गो फॉर बॉलीवुड। तो Yeah. फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल सिचुएशन को भी देख रहे हैं आप, शायद फेम ज्यादा उधर है इसलिए ये भी देख रहे हैं। उधर आपको जो है अगर आप बॉलीवुड का देखें और अगर कंपेयर करें, मैं नहीं कहता कि हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छी मूवीज बना रहा है आजकल, लेकिन जो मार्केटिंग और जो फेम और जो इज्जत आपको वहां से मिल रही है बॉलीवुड साइड से, जी तो वो अभी तक हम वहां तक पहुंचे नहीं। सही है। हमें टाइम लगेगा, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें टाइम लगेगा। और हमें ये चाहिए, लाइक लॉलीवुड को ये चाहिए कि वो नए लोगों को भी चांस दे। जब नए लोग आएंगे तो इंडस्ट्री बढ़ेगी। अभी हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, तो ये बात ऐसी हो गई कि अगर आपको मैं ऑफर करूं कि आपको एक सेम यही जो अभी आप काम कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको यूएस में मिले और पाकिस्तान में, तो आप कौन सा चूज करेंगे? आप डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी के लिए यूएस। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि दिस इज द रियलिटी, नहीं है। दिस इज द रियलिटी। सही, तो दैट मीन्स फिर वही बात आ गई ना, फेम एंड ऑफ कोर्स गुड मनी, दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। फेम, आई वुड से फेम। या कभी रेजिस्टेंस नहीं हुई है बॉलीवुड से काम करते हुए, के साथ काम करते हुए, बीइंग अ पाकिस्तानी, कुछ कभी भी? मैं आपको सच बताऊं तो वो कभी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अगर लोग जो हैं और पॉलिटिक्स तक ही ये बातें हैं जी कि यार हम दो अलग देश हैं, वो आपको इतना अच्छा ट्रीट करते हैं, सर बोल के। वैनिटी में आप बैठे होते हैं, लोग आते हैं आपके पास जब आपके अच्छा रोल हो, तो आपको ऐसा लगता है आप किंग हो। उस टाइम पे वो देखते ही नहीं कि आप किस नेशनैलिटी के हो, कहाँ से हो, वो आपको एज एन आर्टिस्ट देखते हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो आपका मूवी में नाम होता है, आप भूल जाओ आपका नाम रोमन, अगर आपका कैरेक्टर का नाम है सैम, तो वो आपको यही बुलाएंगे थ्रू आउट द मूवी। जब तक वो मूवी शूट हो रही है, अरे सेट पे बुलाओ ना, सैम कहाँ है, तो वहां पे वो वॉकी टॉकी में बुलाते हैं आपका नाम सैम, आपको वही नाम से बुलाते हैं, वो एक इज्जत होती है। तो yeah, so you think the professionalism is very much in the Bollywood industry? very much. Obviously, so Very that is the much. reason you would choose, always prefer Bollywood. या दिल से पाकिस्तानी है। मैं दिल से हर जगह से पाकिस्तानी हूँ, लेकिन क्या है, जो इंसान को जहाँ से पहचान मिलती है, सबसे पहले वो उस जगह को ज्यादा, that's बिल्कुल, one of the respectable अपना place for the कभी person. भी आपको पास्ट नहीं भूलना चाहिए। correct Yeah. completely understand. क्योंकि मैं तो पहले भी मतलब एक्टर ही था, कभी कोई मेरे पास नहीं आया कि एक पाकिस्तानी मूवी में एक चांस है, आप करोगे। अगर आए हैं तो फिर वो बॉलीवुड से आए, राइट? नहीं, मैं एग्री करता हूँ Yeah. इससे, of course that's I think well answered कि जहाँ पे opportunity मिले we should बिल्कुल, respect that, बिल्कुल, be it an organization or a person or anyone. बिल्कुल। और मैं हमेशा से, मेरी यही ख्वाहिश रहती है कि मैं कहीं भी जाऊं तो पाकिस्तान का ही नाम रोशन करूं। माशाल्लाह, that's great. या Ultimately आपको पाकिस्तानी ही बुलाएंगे ना? ऑफ कोर्स, मैं जहां भी जाऊं, मैं किसी भी इंडस्ट्री में, मैं आज दुबई में हूं, दुबई में मैंने इतने शूट्स किए, मैंने इत्साला, डू, बैंक्स, यहाँ पे कोई भी बैंक उठा के बता दो, कहीं भी कोई भी शूट हो, मैंने चाहे वो जैसा भी शॉट दिया हो, लेकिन वो यही कहते हैं कि रोमन इज अ पाकिस्तानी। माशाल्लाह, that's Right. great. That's तो इससे हमारे मुल्क का जो है नाम रोशन होता है। That's well said. Absolutely. Social media पे you've been a influencer. मैं कह रहा हूँ ये, आपके ख्याल से इन्फ्लुएंसर किसको कहते हैं? इन्फ्लुएंसर वो शख्स है जो कि एक आपका आइडल है। अगर मैं किसी को फॉलो करता हूं तो बहुत सारी चीजें माइंड में रख के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को हम फॉलो करते हैं। किसी का स्टाइल अच्छा है, किसी की बात अच्छी है, किसी की हैबिट अच्छी है, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको इंस्पायर करे, वो है इन्फ्लुएंसर। सही। हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं इस सोशल मीडिया पे। हमारा हर एक्ट, अगर हम कहीं जाके
स्टोरी डाल दे तो लोग देखते हैं कि ये इस जगह गया है, उससे फर्क पड़ता है। लोग आते हैं उस जगह विजिट करते हैं, वो चाहे रेस्टोरेंट्स हो चाहे स्टूडियो हो, तो लोग आपको फॉलो करते हैं, वो आपकी जिस भी हैबिट के लिए हो। लेकिन इन्फ्लुएंसर वो इंसान है जो लोगों को दिखाता है रास्ते, 3-4 रास्ते दिखाता है। कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएट करते हैं लोग, टिकटॉक की बात करते हैं, बिकॉज यूर मोस्टली ऑल्सो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप टिकटॉक पे ज्यादा जाना चाहते हैं, ठीक है, जो फैमिली कंटेंट नहीं होता, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, राइट। वो कौन सा आपने मेरी एक सीरीज देखी होगी, फेम। जी बिल्कुल। वो एक रियलिटी बेस्ड है और वो मैंने किसी को सोच कर बनाई थी। उसका मुझे उनको देखकर, उनका एक्ट देखकर एक ही सेंटेंस मेरे माइंड में आया कि बदनामी फेम नहीं होती। तो इस सेंटेंस को लेके मैंने एक सीरीज बनाई है 13 एपिसोड्स की। उसमें मैंने दिखाया है कि एक बंदा जिसे सोशल मीडिया का पता ही नहीं था और वो जॉब की तलाश में घूम रहा है यहाँ वहाँ, उसने एक बंदे को देखा, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखा कि वहां पे भीड़ हो गई और एक बंदा उसे कह रहा है आप प्लीज मेरा ये प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा प्रमोट कर दे, मैं आपको मुंह मांगे कीमत दूंगा। तो ये चीज मेरे माइंड में बैठी और मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूँ कि ये कौन है, हमें नौकरी नहीं मिल रही, इसे सिर्फ एक शाउट आउट दिया, इसको तो ऐसे भारी पैसे दिए। तो वो कहती है अरे ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है ना। मैं कहता हूँ सोशल मीडिया क्या है, तो मेरी फ्रेंड मुझे उस ऐप के बारे में बताती है। फिर मैं क्या करता हूँ, मेरी फ्रेंड बोलती है वीडियो बना के डाल दे, तू भी फेमस हो जाएगा। तो मैं वीडियो बना के डालता हूँ लेकिन मुझे व्यूअर्स नहीं आते। उस टाइम पे वो मेरी फ्रेंड को मैं कॉल करके बोलता हूँ यार तू देख ना मेरे कितने व्यूअर्स आए, क्या मैं फेमस हो गया? तो मेरे पे हंसती है, बोलती नहीं भाई इस पे टाइम लगता है। तो मैं कहता हूँ चलो बाहर जाते हैं कहीं। तो कहती नहीं आज पता है तुम्हें किसी फलां इन्फ्लुएंसर का इवेंट है, आज मैं वहां जा रही हूँ। तो मैं उसे कहता हूँ अगर मैं इन्फ्लुएंसर होता, फेमस होता, तू मेरे साथ भी बाहर जाती ना। तो वहां पे थोड़ा सा ना सेंटी हो गया था मैं। तो मैं बीच पे जाके ना एक वीडियो बनाता हूँ और कहता हूँ ये मैं हूँ और ये मेरी तन्हाई है, और मोबाइल फेंक देता हूँ यूँ। आई डोंट नो कि मैं जब नींद से उठता हूँ और मेरे इतने मैसेजेस आए हुए हैं, 2 मिलियन के अबव लाइक्स आए हुए हैं और मैसेजेस आए हुए हैं और हर बंदा जो है वो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। तो मैं फिर मेरी लाइफ बिल्कुल एक अच्छी लाइफ चल रही है मेरी, और यहाँ पे मेरे से वो बंदा टकराता है जिसने पहले मेरे सामने उस इन्फ्लुएंसर को पैसे ऑफर किए थे कि आप मेरी ऐड करो। तो जब मैं उससे मिलता हूँ मैं थोड़ा प्राउड होता हूँ कि अब तो मैं भी फेमस हो गया, शायद मुझे पैसे ऑफर करेगा। वो बंदा मुझे कहता है तुम अच्छा जा रहे हो लेकिन कुछ और करो, थोड़ा सा और नाम बनाओ, फिर हम तुम्हारे साथ भी काम करेंगे। तो मेरे माइंड में ख्याल आते हैं और फिर वहां पे मेरी एक फ्रेंड जो है वो मुझे कॉल करती है और बुलाती है कि आप आओ चाय पे। तो मैं पहले तो उसे मना करता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ यार मेरे सामने एक स्कैंडल आता है बिल्कुल जिस पे मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार लोग कैसे कैसे के वीडियोस बनाते हैं, रखता हूँ। फिर मैं उठाता हूँ 2 मिनट बाद, तो वो 2 मिनट के अंदर इतना वायरल हो जाता है। मेरे माइंड में ख्याल आता है क्यों ना मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊं और मैं उसे कोई नशे की गोलियां उसके चाय में डालूं और जिसे फिर मैं फायदा उठा के वीडियो बना के वायरल कर दूं खुद को। और मैंने वैसे ही किया, जब मैं वहां जाता हूं मैंने ऐसा किया। लेकिन वहां से जो मुझे दुनिया जो मेरी पलटती है, जो लोग मेरी इज्जत कर रहे थे वो सब देखकर हे ये कैसा बगैरत है, ये देखो कैसी वीडियो इसने चढ़ा रखी, ये वो, और सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई। मेरे बाबा कहते हैं तू मेरा बेटा नहीं है और ये वो, और मैं दुनिया से भाग रहा हूँ, ये वो करते कराते जो फैंस मेरे पीछे फोटो लेने के लिए भाग रहे थे वही फैंस अब हथियार लेके भाग रहे हैं मेरे पीछे। मैं ये डिफरेंस देख रहा था और मेरे पास और कोई भी चारा नहीं था। मैं एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से जंप मारता हूँ और मेरी कहानी खत्म हो जाती है। That's a wonderful series. I must appreciate if you have not seen it. TikTok पे ये है फेम के नाम से, एंड बड़ी जबरदस्त सीरीज है। वैसे वो जो आपने शॉट लिया था वहाँ पे, वो जो स्कैंडल वाला शॉट लिया था, राइट, सोशल मीडिया पे ओरिजिनली आपको क्या रिस्पॉन्स मिला था उस शॉट से? मैं अगर आपको सच बताऊं, सबसे पहला कॉल मुझे मेरे वालिद साहब का आया। ओके। और उन्होंने मुझे पहले 2-3 गालियां दी, कैसे कि वीडियोस बना रहे हो आजकल तुम, हाँ तुम तो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते थे। मैं कहा बाबा वेट, मैं कहा ये एक सीरीज चल रही है। मेरे बाबा बहुत सादे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है। मैं कहा ये एक सीरीज चल रही है जिसका ये 9th एपिसोड है। मैं कहा प्लीज, मैं कहा इसके बाद देखिए क्या होता है। मैं कहा एक बहुत अच्छा मैसेज है। तो फिर उनको समझाना पड़ा। हाँ, काफी लोगों ने नीचे लिखा था। आई डोंट नो, हम जब सीरीज वगैरह बनाते हैं
तो लोग ऐसा समझते हैं ये रियलिटी है, हाँ, ये जो exactly. हो रहा है सब रियलिटी है। वहां पे काफी लोगों ने मुझे गालियां भी दी, बट वो गालियां मुझे बुरी नहीं लगी क्योंकि मैंने उनको कुछ सबक सिखाना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब लास्ट एपिसोड आया तो जो मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया और काफी मुझे उसके बाद से ऑफर्स आए, वो सिला है, यू नो। बिल्कुल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एक सोशल, मैं नाम नहीं लूंगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नजर में रख के आपने ये स्टोरी बिल्कुल बनाई थी, राइट? राइट। लाइव आते हैं टिकटॉक पे आप? जी मैं आता हूँ, आजकल आ रहा हूँ। आजकल आ रहे हैं जी। वैसे गेम्स भी खेलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल राइट। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में, टिकटॉक पे लाइव आना और गेम्स खेलना? देर आर पीपल, कंटेंट क्रिएटर्स, Right. मैं आपको ओपनली बताता हूँ कि क्या हाल करते हैं एक दूसरे को पनिशमेंट्स देने का। राइट 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 बिल्कुल। आई थिंक आपने भी कुछ थोड़ा बहुत ऐसा किया है। मैंने पनिशमेंट किया, मैं करता हूँ मैं, लेकिन मैं जोया के साथ आता जी, हूँ जी। लाइव। आपका क्या नजरिया है लाइव आने के बारे में? लाइव जो है ना, और गिफ्ट्स लेना? यस यस बिल्कुल, गिफ्ट्स लेना। अभी जो लोग बोलते हैं जो मैचेस में होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि दो लोग बैठे होते हैं, दो कुछ सपोर्टर्स, लाइक अगर हम दोनों लाइव जाएं, मैं और फहद, तो कुछ सपोर्टर्स मेरे होंगे, कुछ आपके होंगे जी। और वो असल में सपोर्टर्स नहीं है, वो आपके हेटर्स हैं। जो आपकी साइड पे बैठे हैं वो मेरे हेटर्स हैं। तो ये गेम पूरा हेटर्स के बीच में। अगर आपको गिफ्टिंग हो रही है तो ये मुझे आपको नहीं हो रही, ये हो रही है हम पे। क्या है कि हम पे अपना गुस्सा दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है अभी इस पे टिकटॉक पे। मैं ज्यादातर जाता हूँ जोया के साथ, हमारी बहुत अच्छी हमारी फाइट्स भी होती है, लाइक आप देखें तो नोक जोक ज्यादा होती है। हाँ, exactly. लोगों को एंटरटेन करना ज्यादा होता है। हम ऐसे वल्गर ना ही पनिशमेंट्स करते हैं ना किसी को देते हैं। एक बात है, इट्स अ वेरी गुड इनकम इसमें। हाँ, जैसे कि एक इंटरनेट है, अब इंटरनेट पे आप जो घुमाएंगे, जैसा घुमाएंगे इंटरनेट वैसे घूमेगा। एग्जैक्टली। अगर आप उस पे कोई पॉर्न साइट सर्च करेंगे तो आपको वो कभी नहीं कहेगा नो फहद अपनी लिमिट्स में रहो, हम लोग ये नहीं है। और अगर उस पे आप कोई ये देखेंगे, आपने सर्च करना है कि रमजान कौन से मंथ में है, तो वो भी आपको झट से बता देता है, राइट। एक चाकू है जिससे एप्पल कटता भी है और एक चाकू है जिससे लोगों की मौत भी होती है, राइट। करेक्ट। तो ये लाइव बहुत अच्छा इनकम है, लेकिन आप वल्गैरिटी शो मत करो। सही। आप कभी भी इतना मत गिरो कि आपको कुछ लाइक्स, कुछ गिफ्ट्स हासिल करने के लिए कोई डांस करना पड़े, कोई मुंह पे कुछ क्रीम थोपने पड़े, दूसरे को गालियां देनी पड़े। नहीं, हम भी करते हैं लाइव, और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। चंद नाम है जो कि बहुत ज्यादा बदनाम है। अगर वो मैं टिकटॉक को लेकर कर लूं तो लोग बोलेंगे आप टिकटॉक पे वीडियोस क्यों बनाते हैं। बिल्कुल फाद भाई, आपको भी पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत गंद फैलाते हैं, राइट। और ऐसे भी लोग हैं जो हमारी तरह कंटेंट डालते हैं, जिनको फैमिलीज, बच्चे सब एंजॉय करते हैं। मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर मैंने एक और चीज इसमें इजाद की जो आज तक किसी कंटेंट क्रिएटर ने नहीं मतलब इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लाई होगी। वो ये चीज है कि मेरा एक सीरियल है, वो है शैतान वर्सेस पठान। ओके। सबसे ज्यादा व्यूअरशिप बच्चों की है, बच्चे मुझे बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। वो मैं इस वजह से नहीं कर रहा कि वो शैतान और पठान जो है वो ऐसे से। मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि अगर एक पठान शैतान को गुमराह कर सकता है तो आप क्यों नहीं। बिल्कुल। ये अगर आप देखें, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सीखते कहां से, वो टैब में कोई कार्टून्स देखते हैं, ये सारी चीजें। आजकल बच्चे टिकटॉक देख रहे हैं। मैं नहीं चाह रहा टिकटॉक पे वो कंटेंट्स देखें जो कि उनके देखने लायक नहीं है, क्योंकि मेरे भी घर पे बच्चे हैं, मेरे नेफ्यूज जो हैं वो मेरे फैंस हैं। करेक्ट। टू बी ऑनेस्ट, वो मेरे फैंस हैं। वो मुझे कहते हैं कि मैं जब भी जाता हूँ वो मुझे भाई बुलाते हैं, भाई। मुझे भाई वेयर इज द शैतान न्यू सीरीज, वो हमेशा मेरे से पूछते हैं। दैट वाज क्वाइट फनी, आई रिमेंबर दैट। हाँ, तो मैं, क्योंकि वो भी उनको फॉलो करते हैं और वो बहुत सारी चीजें उनसे सीखते हैं। इसी आपके जवाब से मैं एक सवाल लेना चाहूंगा आपसे। राइट। हमारे पास इसी सीट पे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं आके, हाँ, और उन्होंने इसी आंसर पे, इसी क्वेश्चन पे आंसर दिया है कि टिकटॉक पे गिफ्टिंग लेना इज समथिंग एल्स। अगर मैं आपको
ओपनली बात करूं तो Right. इनकी हमने वीडियो भी पोस्ट की हुई है बिल्कुल इन्फ्लुएंसर्स की, और उन्होंने गलत स्ट्रेटफॉरवर्ड बात। बोला है कि डिजिटल, मैं आपको जुमला बोल देता हूँ, मैं डिजिटल जानता हूँ। भिखारी। बिल्कुल। आप क्या इस पे- मैं आपको एक बात बताता हूँ सर। अभी ये जो आप हमारा जो इंटरव्यू है जब इंटरनेट पे डलेगा, इससे भी इनकम आएगी, राइट? ये तो फिर आप भी डिजिटल भिखारी हुए। राइट और रॉन्ग? दुनिया घूम फिर के कहाँ जा रही है सर? हमने बहुत मेहनत की है, टू बी ऑनेस्ट, और हम दुनिया जो है वो हमको देखना चाहती है, द रियल फेस ऑफ रोमन खान। मैं वहां बैठता हूं, बहुत सारे लोग आते हैं, और वहां हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए नहीं बैठते कि हमें गिफ्टिंग हो रही है, लोगों की मोहब्बत है, लोग आके जो है वो गिफ्ट्स भी देते हैं और लोग हमें बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। सबसे ज्यादा फायदा जो होता है वो हमें हमारी प्रमोशंस पे होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल, वो एक ट्रेंड चल रहा है लाइफ का, जैसा देश वैसा भेष। अभी जो ट्रेंड चल रहा है हम लोग उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। कंटेंट का ट्रेंड था, हम लोग उसको फॉलो कर रहे थे, ठीक है। अब भी मैंने वो छोड़ा नहीं है। अगर आप ये देखें, मैं अपने रियल आईडी से लाइव नहीं आता। यू नो व्हाई? जो शख्स अपने रियल आईडी से लाइव आता है उसकी आईडी पे बहुत फर्क पड़ता है, उसकी आईडी बैन भी हो सकती है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मैं पहले एक्टर हूं, उसके बाद मैं ये लाइव में जाके लोगों के सामने एक होस्ट हूं। मैं पहले एक्टर हूं। मैं अपनी वीडियोस को लेकर, अपने काम को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूं। मुझे नहीं चाहिए मेरे काम पे बिल्कुल भी कोई भनक पड़े। दुनिया में हर काम जो है, हर काम, ये एक हुनर है। अगर इंसान वहां बैठकर दो चार मीठी बातें करता है और कोई उसको गिफ्ट भेजता है, जैसे बर्थडे, हम बर्थडे मनाते हैं, हमारे पास फ्रेंड्स आते हैं, हम केक कटिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे वो जो भी गिफ्ट दे रहे हैं, ये तो हम भिखारी हुए। नहीं, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ। या देखें, जिस तरह आपने मुझे बोला, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर था आपका कि आपने भी व्यूअरशिप लेनी है। देखिए, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चैनल रन कर रहे हैं, यस, ठीक है। आप भी चैनल रन कर रहे हैं, मैं भी चैनल रन कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट भी चैनल पे जाएगा। जब चैनल चल रहा है, उसकी व्यूअरशिप आ रही है, मुझे वहां से कोई गिफ्ट नहीं दे रहा, व्यू कर रहा है सिर्फ, और वहां से इनकम आ रही है आपको। हाँ, लेटर ऑन स्टेज पे आएगी, ऑफ कोर्स, वो सेम चीज है। तो आप क्योंकि वो व्यूअरशिप पे, टिकटॉक जो है वो व्यूअरशिप पे आपको पेमेंट नहीं करता, वो आपको गिफ्टिंग के लेवल पे करता है कि आप किस लेवल के गिफ्टर हो। टिकटॉक ऑन व्यूअरशिप? नो नो नो, यू डोंट। तो जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, आपका कंटेंट अच्छा है, तो फिर आपको डर किस चीज का कि आप अपने आईडी पे क्यों नहीं आते लाइव? मेरी आईडी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि हम दोनों, जब हम लोग टिकटॉक पे लाइव हैं, तो हमारी साइड पे, मेरी साइड पे जो बैठे हैं वो आपके हेटर्स हैं, जी जी, और आपकी साइड पे जो बैठे हैं वो मेरे हेटर्स हैं। सही। अगर दौराने मैच मेरा लेवल आपसे हाई हो गया, ओके, और आपको पड़े कोई 1-2 लाख के और मैं मिलियंस में चला गया, जो मेरी साइड पे लोग बैठे है ना, वो तो आपको ऑब्वियसली रिपोर्ट करेंगे। आपकी आईडी जो है वो बैन हो जाएगी। बहुत सारे चांसेस हैं आपकी आईडी बैन हो जाए। अच्छा, हाँ, या कोई ऐसी हरकत हो सकती है आपसे मैच के दौरान ही कि गर्मा गर्मी हो जाए, जी जी, है ना। तो इस वजह से मैं कभी रिस्क नहीं लेता अपने आईडी से, क्योंकि आपने एक बड़ी मुश्किल से अपने बहुत मेहनत की है यहां तक पहुंचने की, और अभी तो ये मेहनत कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं ये तो मेरा वो 1% भी नहीं है। मैं दिन ब दिन मैं सोचता हूं, मैं अपने ही फील्ड को, अपने एक्टिंग लेवल को मैं किस लेवल में लेकर जाऊं, ताकि मेरी भूख क्या है, मेरे समेत जितने आर्टिस्ट हैं, जो दिल से आर्टिस्ट हैं, उनकी भूख सिर्फ और सिर्फ एप्रिसिएशन, दैट्स इट। अगर हमें कोई अप्रिशिएट करता है, हमें लगता है हमने जो मेहनत की है, जो गर्मी में जून जुलाई के महीने में हम कोई दिन ब्रेक नहीं लेते, हमारा ईद के दिन भी हमारा कोई ब्रेक नहीं है, हम हर दिन चाहते हैं हम अपने व्यूवर्स, अपने फॉलोअर्स, अपने फैंस, अपने फ्रेंड्स को हम एंटरटेन करते रहे। हमारे पे जो भी गुजरे, हम चाहे बीमार हो, हम जैसे भी हो, हम उनको कंटेंट जो है वो पहुंचाते हैं। सही। या फेम एक नशा है, बहुत बुरा, और ये एक ऐसा नशा है कि अगर आपको इसकी लत लग गई ना, तो फिर आप ये नहीं देखते कि फेम जो है वो, इज इट अ गुड फेम और बैड फेम, या बदनामी है या वो नामी है। एग्जैक्टली, या मतलब आप, लेकिन फेम तो पॉजिटिव से भी मिलती है, नेगेटिव से भी मिलती है, जैसे वही अभी तो। अभी डिस्कशन की Right. इसको लेके। बिल्कुल। तो
आप कभी कहीं ना कहीं आपका, जैसे आपने एक सीरीज में भी बात की, राइट दिल किया यार चलो थोड़ा सा कुछ नहीं होता, अगर थोड़ी नेगेटिविटी कर लेता हूँ, फेम ही है ना, 2-4 और फॉलोअर्स मिल जाएंगे। ये कभी मैं mind में बिल्कुल आता? स्पेसिफिक होके बिल्कुल भी मतलब इस बात की शर्म नहीं है मुझे, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, क्या आपको पता है कि पहले वो एक दफ़ा स्कैन होती है, उसके बाद ऑन ईयर होती है? जी जी। तो मेरे माइंड में 2 दफ़ा स्कैन होती है वो वीडियो। एक दफ़ा तो वो यहाँ के जो है इंटरनेट से स्कैन होके गई, सेकेंडली वो मेरी फैमिली से स्कैन होकर गई। अगर मेरा कंटेंट मेरी फैमिली देख सकती है तो मैं दावे से कहता हूं कि वो कोई भी देख सकता है। जी। मैं हमेशा से ये चीज को बहुत ख्याल रखता हूं कि मेरा कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा कंटेंट कभी नेगेटिव वे में ना जाए, क्योंकि हम हैं इन्फ्लुएंसर, करेक्ट। हमें लोग फॉलो करते हैं। आप यकीन मानो, मैंने ऐसी वीडियोस देखी, मैंने आज तक वीडियो में कभी हाथ में सिगरेट नहीं पकड़ी, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जिसमें लोग कहते हैं, मैं अभी कोई वीडियो देख रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसमें एक लड़का ऐसे करके लास्ट में नसवार यूं करके यूं रखी, तो वो एक आदमी कहता है भाई मैं इंडिया से हूं लेकिन आज से मैंने नसवार रखना शुरू कर दी। वो उस वीडियो को देखकर बोल रहा है, मतलब वो गलत वे पे चला गया, राइट। अब उस बंदे का क्या था पता नहीं, रजनीकांत बन रहा था पठानों का, तो उसने वो ऐसे फेंका है, तो उससे भी फर्क पड़ा। करेक्ट। अगर वो एक बंदे ने बोला, वो एक बंदा जो है वो 10 को दिखाएगा ये वीडियो कि भाई अब वो गोला बना के चलो देखते हैं कौन पहले सही से मुंह में फेंकता है, राइट। सही। तो उससे 10 लोग खराब हुए, वो 10 से और खराब होंगे। तो मैं कभी ऐसा कोई एक्ट जो है वो नहीं करता सोशल मीडिया पे जिससे फर्क पड़े नेगेटिव वे में किसी को भी। सही। इतने माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत हैं आप अल्लाह ताला ने आपको एक मॉडल की शक्ल दी, इसमें नो डाउट। थैंक यू मेरे भाई। लड़कियां तो बहुत मैसेजेस करती होंगी। नो डाउट, बिल्कुल। शादी की ऑफर की है लड़कियों ने? हाँ, बहुत। मेरे साथ क्या तो जवाब? मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि हमें कैसे दूसरे मुल्क के पासपोर्ट्स मिले। मुझे तो यहाँ तक ऑफर है कि यहाँ तक कोई आया है, 2-4 लड़कियां आई हैं अपने मुल्क छोड़ के आपसे मिलने। यस, और उन्होंने मुझे ये भी ऑफर किया, पूरी लाइफ कोई काम मत करो यार, तुम्हारे पास पासपोर्ट होगा, ये वो। मुझे क्या है कि मुझे लालच देने की कोशिश की है, बट रोमन खान वो है जो बिकता नहीं। ओह माय गॉड, लाइक लिटरली इट हैड हैपेंड कि आपके पीछे आई हैं? बिल्कुल ऐसा हुआ। आपसे कम्युनिकेट किया डायरेक्ट आपको कि ये आपको बात कैसे पता है? हाँ, मुझसे बात हुई है, हाय हाउ आर यू, और कंटिन्यूस मेरे मैसेजेस, मतलब मुझे पहले कमेंट्स किए गए कि इतने सारे ना, हाय प्लीज चेक योर इनबॉक्स, ये वो है ना, समथिंग इंपॉर्टेंट। तो बंदा देख ही लेता है कि हाँ, यार इतना इंपॉर्टेंट क्या है। exactly. तो जब उनसे बातचीत हुई, मुझे आपकी वीडियोस पसंद है, ये वो, मैं वैसे भी जब मेरे पास टाइम होता है मैं अपने फैंस से जो है वो उनको रिप्लाई करता हूँ। इट्स अ गुड थिंग। हाँ, और मैं उनकी चीजें जब वो मुझे टैग करते हैं मैं उनको रिपोस्ट भी कर देता हूँ। माशाल्लाह, दैट्स गुड एक्चुअली। क्योंकि मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ अपने फैंस से कि आप सभी का प्यार है तभी तो रोमन खान है। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है कि फैंस और फॉलोअर्स से ही इंसान जो है वो फेम हासिल करता है। यही है बस। क्या करें हम, मैंने कहा हमारा करियर ही अलग है, हमारी दुनिया अलग है, हम नहीं रह पाएंगे इसके साथ। कभी मोहब्बत हुई है? हाय, मोहब्बत किसको नहीं होती। अब मैं आपसे ये पूछूं, कितनी बार हुई है या एक ही मोहब्बत हुई है? मुझे मोहब्बत जो है वो अपनी फील्ड से है, अपनी एक्टिंग से। मैं मोहब्बत बात कर रहा हूँ लड़कियों से। किसी शख्स से मोहब्बत हुई है? शख्स का मतलब किसी खातून से जिनसे आपकी मुमकिन शादी भी हो सकती हो, वो वाला शख्स कह रहा हूं। शादी के बारे में फिलहाल मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, राइट अवे स्टेटमेंट है। अभी आप शादी नहीं करना चाह रहे? नहीं, मैं अभी नहीं करना चाह रहा। अभी मेरा बहुत फोकस, मैं नहीं चाहता कि मैं शादी के बाद 9 to 5 कहीं जॉब करूं और उसके बाद मेरी लाइफ खत्म हो जाए, सारे बाउंड्रीज आ जाए। मैं हूं एक आजाद पंछी। ओके। और एक आर्टिस्ट जब आजाद पंछी होता है, फिर ऐसा है जैसे एक पंछी को ट्विन टर्बो लग जाए। मुझे समझ नहीं आई आपकी। आर्टिस्ट जो है वो 9 to 5 जॉब क्यों करेगा शादी के बाद, जब एक आर्टिस्ट चेंज हो जाता है। लाइक आर्टिस्ट की लाइफ में हमेशा, आपको पता है, हमारी एक परमानेंट जॉब नहीं है, राइट। फिर आप पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, आपके बच्चे होते हैं, राइट, आपकी फैमिली होती है, आपको वो भी देखना होता है। फिर आपको फ्रेंड्स के साथ आपको कभी कभार बाहर जाना होता है, बाउंड्रीज लग जाती हैं। मुझे बाउंड्रीज पसंद नहीं। मैं एक आजाद पंछी था
हूँ और रहूंगा। अभी अबू ने कभी फोर्स किया है शादी के बहुत दफा, हर दूसरी बात पे। लिए? हर दूसरी बात माशाल्लाह आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा एक तो आपकी टीम है Right. उनके साथ आती हैं, दूसरा सोशल प्लेटफॉर्म पे आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इन्फ्लुएंसर जोया के साथ आती हैं। राइट Right. बिल्कुल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यू हैव गॉट मैरिड, यू मैरिड हर ऑलरेडी, आपने शादी कर ली है, यू लिव टुगेदर। या इसकी क्या रियलिटी है? रियलिटी बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया जो है वो एकदम ही, जो भी आप देखते हो वो सब फेक है। कैरेक्टर्स में होते हैं हमेशा से एक्टर जो है। मैं पहले बचपन में ये सोचता था, मैंने एक मूवी देखी थी बॉर्डर, उसमें ना अपना सुनील शेट्टी जी जो है वो मर जाते हैं। जी। तो मैं इतना उदास हुआ कि यार ये तो मर गए, और मैं 2 दिन तक रोता रहा जब तक मेरी अम्मा ने एक और मूवी मुझे नहीं दिखाई सुनील शेट्टी की। और मैंने कहा अरे वाह, ये तो जिंदा है। तो जो भी ये कैमरे के आगे होता है, इसमें 80% सब फेक होता है। 20% आप अपनी स्टोरी डालते हो। जो स्टोरी है वो रियलिटी है। कहीं ना कहीं दुनिया में किसी ना किसी के साथ वो जरूर हो रहा है जो आप दिखा रहे हो। ये अल्लाह की तरफ से हमारे माइंड में आ रही है स्टोरियां जी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि किसी के साथ हो नहीं रहा। हम जब वीडियो डालते हैं, पोस्ट करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अभी आपको पता होगा जुल्हज का जो रोजा है, उससे एक दिन पहले किसी ने मुझे हम उसके एक दिन पहले वीडियो डाल देते हैं, उससे मुझे लोगों के मैसेजेस आए, थैंक यू सो मच, हम तो भूल गए थे कि कल जो है वो जुल्हज का रोज़ा है, हम डेफिनेटली रखेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो हम लोग जो हैं लोगों को दिखाते हैं जो स्क्रीन पे, उसमें 80% हम लोग हैं जो कि हम एक फेक चीज़ है जी। लेकिन ये 20% जो हम दिखा रहे हैं वो रियलिटी है, वो एक मैसेज है। वो मैसेज पे फोकस करिए, ये इस पे फोकस मत करिए इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा। अच्छा कल तो इसके टीम वाले जो थे वो इसके भाई बने हुए थे, आज गुंडे बने हुए, आज इसको मारने पे आए हुए। तो मैं कहूंगा जो भी आप कैमरे पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, वो सब जो है वो एक कैरेक्टर है। सही है। सब लोग अपने कैरेक्टर्स। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप मैं शादीशुदा नहीं है? नहीं। ठीक है। और हम साथ नहीं रहते। आप साथ नहीं रहते। दैट्स माय क्वेश्चन। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दुनिया को बताने के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे से बात करते हैं कभी कभार, क्योंकि हम अक्सर मैं फहद भाई के थ्रू आपसे मिलता हूँ, या कम्युनिटी पीपल टॉक अबाउट इवन सोशल प्लेटफॉर्म्स इसी कि यार वो रोमन भाई जो हैं वो तो शायद इन लव हैं विद जोया। हाँ, इज दैट ट्रू? देखिए अगर आप केमिस्ट्री नहीं बनाएंगे अपनी तो आप हिट नहीं है। No, we're talking about a pure relationship here. We're not talking about chemistry here. नहीं, केमिस्ट्री, हमारी स्क्रीन पे केमिस्ट्री अच्छी है, लोगों को हम पसंद है, इसी की वजह से हम लोग ज्यादातर वीडियो साथ में बनाते हैं। जोया बहुत रिस्पेक्ट करती है, मैं जोया को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ। हम दोनों अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। लोगों को जो अच्छा लगता है हम वैसे पोर्ट्रे करते हैं। जब लोगों को अच्छा लगता है हम कॉमेडी भी कर लेते हैं, जब लोगों को अच्छा लगता है तो हम मोटिवेशनल पे भी आ जाते हैं। हम लोगों को बस अभी फिलहाल इंटरटेन कर रहे हैं, हमने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा। नो। सही। रोमन खान अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देख रहा है अभी? मैं फ्यूचर में एकदम टॉप पे देख रहा हूँ खुद को। कितने साल लगेंगे? ऐसा भी हो सकता है कि मैं कल कोई मूवी साइन कर लूं, यू नेवर नो, शायद मैंने सरप्राइज रखा हो। माशाल्लाह, अल्लाह करे। हमारी उम्मीदें जो है ना वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। मैंने बचपन से एक बात सीखी है, जब भी आप अल्लाह से कोई, अगर आपकी ख्वाहिश हो कि आप गाड़ी मांगो तो आप जहाज के लिए दुआ करो, या अल्लाह मुझे जहाज दिला दे। हमेशा अपने एक्सपेक्टेशंस बड़ी रखना, यू नो जी, आपको उससे ज्यादा मिलेगा इंशाल्लाह। बेशक, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो अल्लाह से गुमान रखते हैं अल्लाह ताला आपको उसके मुताबिक ही देता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी दे सकते हैं। बिल्कुल, जैसे ही आपकी नीयत है, आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। रोमन खान माशाल्लाह सोशल मीडिया से, एक्टिंग से कितना कमा लेता है? मैं आपसे फिगर्स नहीं पूछूंगा, मैं आपसे जनरली पूछूंगा। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? नहीं, गाड़ी से मुझे नहीं लगता कि मैटर करता है। मैं वैसे ही आपसे एक जनरली सवाल मेरे से पूछ रहे हैं आप? यस सर। मैं तो बड़ी एक छोटी सी निसान गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, तो 10-12 तो आ जाती होंगी। गाड़ियाँ या पैसे?
गाड़ियाँ। नहीं सर, एक ही है मेरे पास। नहीं, फिर आप नहीं सवाल समझे। जी जी। मेरा जवाब नहीं समझे आप। अच्छा। समझ गया मैं आपकी बात समझ गया। आप मेरे करेंसी के अल्हम्दुलिल्लाह। बजाय गाड़ियों से वो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई वुड से अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। कभी ऐसा भी होता है कि कोई टफ मंथ्स गुजर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा हुआ है। क्योंकि एज यू सेड कि एक्टर की कोई परमानेंट इनकम नहीं होती, Income स्पेशली नहीं अभी आप होती। सपोर्टिंग रोल में आते हैं ज्यादातर। राइट, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल तो वैसी चल रही होती है ना। एग्जैक्टली, वो जब आप एक स्टेटस पे चले जाते हैं फिर आपका लाइफस्टाइल नहीं चेंज हो सकता, यू वोंट बिल्कुल। कम डाउन। हाँ, यही बात तो है। टफ मंथ्स गुजरते हैं गुजरते हैं हर किसी पे, लेकिन मैं कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारता। मैं फिर भी करता रहता हूँ जो भी है, और मुझे कभी शिकायत नहीं अल्लाह से इस बात की, क्योंकि मुझे अल्लाह ने ऐसा भी नवाजा है कि मैं मतलब दैट्स इनफ फॉर अ होल ईयर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। एक बात मेरे माइंड में वो मैं जरूर कहूंगा, मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं उस्मान बंगश, जी माशाल्लाह। वेरी वेल नोन सिंगर है ना, पठानों में। जी तो उन्होंने क्या किया कि मैं जब उनके साथ, मैं छोटा सा था, मैं उनके साथ हर जगह जाता। तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में कहा कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं एक राइटर होता। मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे उनके लिए जो उन्होंने वाह। कभी नहीं गाए। नहीं गाए? क्यों? क्योंकि वो गाते थे पश्तो, और मेरा हमेशा से दिमाग चलता था हिंदी एंड उर्दू में, हमेशा से। और वो कभी इस चीज़ को पता नहीं, उन्होंने कभी गाया नहीं। लेकिन मेरे लिए, मैं सच कहूँ तो, एक आइडल भी रहे हैं उस्मान भाई। उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट भी किया है। मैं उनके साथ भी स्टूडियोज जाता रहा, वो रिकॉर्ड करते रहे। तो ये सारी चीज़ें मैं बचपन से देख रहा था, लेकिन वो भी छुपके करते थे। वो भी दुनिया के सामने ऐसे नहीं, जाहिर बात है, यू नो, जैसे कि फैमिली है हमारी, वो तो। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, वो सब छोड़ दिया, वो चले गए, अब सेटल हो गए हैं यूके में, माशाल्लाह। हाँ। लेकिन मैं बहुत जिद्दी हूँ। He is still a singer? No, he's not a singer anymore. No, he is not. He was, I said. He was. Yeah. Okay. अभी वो कुछ भी नहीं, अभी वो कहीं भी नहीं है। वो काम करते हैं, उनकी फैमिली है, वो लंदन में है। मैं उनको विजिट करता रहता हूँ हमेशा। मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैं जो हूँ, आपने एक शायरी सुनी होगी कि हो जाए तो किसी की नहीं सुनता, ये इश्क मुझे पठान लगता है। सुभान अल्लाह। तो वो चीज़ वेरी वेल सेड। तो मैं वैसा ही हूँ। अगर मैं कोई चीज़ ठान लूँ कि मैंने ये करना है, फिर दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, मैं नहीं रुकता। माशाल्लाह। बिफोर वी एंड अप दिस एपिसोड, मैं हमारी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा, एंड आई थिंक आपने भी ये बात बतानी है सोशल प्लेटफॉर्म्स पे एक अपने ही मुनफरिद अंदाज में। लेकिन मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑन गेटिंग द गोल्डन वीज़ा। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबकी सपोर्ट है, दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं, मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं हमेशा से चाह रहा था कि मुझे दुबई ने बहुत कुछ दिया। मैं दुबई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे पहचान दी, मुझे एक ऐसा वीज़ा दिया जिसे गोल्डन वीज़ा कहते हैं, और वो भी उस कैटेगरी में एक्टर, जो कि बहुत मुश्किल है। अगर आप मेहनत करें, मूवीज़ में आए, तो तब जाके आपको वो वीज़ा मिलता है। स्टार्टिंग में आई रिमेंबर, मुझे एक दफ़ा ऑफर हुई सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर का वीज़ा बेस पे, या मैंने कहा नो, अभी वेट करो। सेकंड टाइम मुझे उन्होंने कहा कि चले आपको हम आर्टिस्ट का दे देते हैं। मैं 80% ओके था, लेकिन 20% मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि नो, एक्टर इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट एक अलग चीज है। आर्टिस्ट जो है उसको फनकार, वो फनकार है। ओके। और एक अदाकार, फनकार और अदाकार में बहुत फर्क है। ठीक है। तो हम फनकार नहीं, फनकार, अदाकार है। यस। तो फाइनली अभी आपको एज एन एक्टर के तौर पे मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज रियली ग्रेट। मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हर वो बंदा जिसने मुझे सपोर्ट किया, हर वो बंदा जिसने मुझे, मेरे लिए दुआ की, हर वो बंदा जो हमसे इन्फ्लुएंस हुआ, हर किसी का, क्योंकि आप सभी का प्यार है तभी तो रोमन खान है। माशाल्लाह। रोमन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट वाज रियली ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी बातें हैं आपकी जो लोग नहीं जानते थे, इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को पता चली होंगी, एंड इट इज़ रियली ग्रेट। हम हमेशा हमारे गेस्ट से कहते हैं कि बिफोर वी क्लोज अप, वी वांट यू टू गिव अ मैसेज आउट टू द वर्ल्ड, बिकॉज यू इन्फ्लुएंस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। क्या मैसेज देना चाहेंगे? 2 लफ्जों में कहना चाहूँगा
कि हमेशा इस चीज़ पे बहुत फोकस करना और इस पे बिलीव रखना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचाए। अपने फोकस रहो अपने गोल को लेके, कभी मत सोचो कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल के जो वर्ड्स हैं अगर आप उनको अलग करके देखें तो वो होगा आई एम पॉसिबल। Impossible. Correct. तो अपन पॉसिबल हैं और दुनिया में great. कोई चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं। Subhanallah. That's very, very nice. थैंक यू। So this was a great episode with the one and only Roman Khan. बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज इन्होंने दिया है कि इतनी खामोशी से मेहनत करो कि जो कामयाबी है वो शोर मचाए. This is really, really great, and I'm quite sure you would be very excited to see this podcast. We will be coming back to you with the next episode with a new guest with some more excitement coming in. This is your host Fahad Shahid signing off from Soaring Podcast. Take care.